नमस्कार विद्यार्थियों, हम इस वाले वीडियो में देखते हैं कि कार्यक्रम प्लानिंग क्या होती है, प्रोग्राम प्लानिंग क्या होती है। प्रोग्राम प्लानिंग से तात्पर्य होता है कि यदि हम कभी या हम प्रसार कार्यकर्ता की बात करते हैं तो प्रसार कार्यकर्ता यदि गांव में जाएगा तो वह कोई प्रोग्राम लेके जाएगा, कोई नीति लेके जाएगा कि उसे उन्हें बताना क्या है। जब उन्हें बताना क्या है, कहाँ बताना है, कब बताना है, किस तरीके से बताना है, किन व्यक्तियों को बताना है, क्यों बताना है, ये सब का जो होते हैं वो होते हैं प्रोग्राम प्लानिंग। इन्हीं सब के जो उत्तर हैं वो होती है प्रोग्राम की प्लानिंग, है ना। अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग इसको परिभाषित किया गया है, परंतु किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले लिखित रूप से या मानसिक रूप से हम उसके जो सवाल होते हैं, कब बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, किसको लिए बनाना है, कब पेश करना है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसकी, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं और उनको पहले ही तय कर लेते हैं। वही होती है प्रोग्राम प्लानिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रसार शिक्षा में प्रोग्राम प्लानिंग की आवश्यकता क्यों होती है। जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा जो होती है वह अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। अब जब अनौपचारिक शिक्षा जो होती है तो उसमें प्रोग्राम प्लानिंग की क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हम देखते हैं। सबसे पहला है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्रम। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं उससे जो ग्रामीणों का है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए, सामाजिक और आर्थिक में का जो स्तर होता है वह ऊंचा होए, उनका जो नेगेटिविटी होती है वह डिक्रीज होते जाए और जो पॉजिटिविटी होती है वह उनके पॉइंट्स में इंक्रीज होती रहे। उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे इंक्रीज होंगे, उनका सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किस तरीके से होगा, यदि वह स्वयं के बारे में स्वयं सोच रहे हैं, वो आर्थिक रूप से स्वयं कार्य कर पा रहे हैं तो आर्थिक रूप से परिपूर्ण हो पाते हैं। अब जब वो आर्थिक रूप से परिपूर्ण हो जाते हैं तो एकदम से आप चाहें तो परिवर्तन लाना तो वो संभव नहीं है। प्रसार कार्यकर्ता को ये चाहिए होता है कि जो भी कार्यक्रम की जो प्लानिंग करते हैं वो बेसिक से स्टार्ट करें। हम ये चाहें कि वह इलेक्ट्रिसिटी से जो मैनुअल ना काट के फसलों को वो इलेक्ट्रिसिटी के मेथड से काटें। अब जब गांव में सुविधा ही नहीं है बिजली की तो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी काटेगा। तो सबसे पहले प्लानिंग में क्या आना चाहिए कि जो बिजली की जो सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराना, ठीक है। हमारी सरकार भी इसी तरीके से सोचती है, पहले जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं उन्हें परिपूर्ण करना। इसीलिए हम जो सामाजिक और आर्थिक स्तर में परिवर्तन क्रमबद्ध ला सकते हैं। आप एक साथ 5 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, आपको पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको सेकंड सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। इसी तरह का आप क्रमबद्ध में चलेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब हम प्रसार कार्यक्रम की बात करते हैं तो प्रसार कार्यक्रम में आप किसी भी सीढ़ी को उल्लांघ नहीं सकते हैं, आपको हर सीढ़ी क्रमबद्ध रूप से चढ़नी ही पड़ती है। क्रमबद्ध रूप से चढ़ने के लिए, क्रमबद्ध रूप से सक्सेस पाने के लिए आपको क्या चाहिए, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना पड़ता है। और सामाजिक परिवर्तन जो आता है वह कार्यक्रम नियोजन की विभिन्न विधियों से आता है। उनके अगर प्लानिंग सही तरीके से हुई, अच्छी हुई होती है तभी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लक्ष्य को निर्धारित करना। लक्ष्य का मतलब आप क्या उनको देना चाहते हैं। जो प्रसार कार्यकर्ता जो ग्रामीणों को शिक्षा देना चाहता है, उनको स्वावलंबी बनाना चाहता है, उन्हें आर्थिक रूप से दृढ़ बनाना चाहता है, उन्हें स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना चाहता है, उन्हें परिवार नियोजन के बारे में शिक्षा देना चाहता है, उन्हें महिला स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें शिशु स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना चाहते हैं या उन्हें पढ़ाई के बारे में शिक्षा देना चाहते हैं। कोई भी आप देना चाहते हैं उन्हें तो आपको लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। समझ रहे हैं आप बात को, आपका लक्ष्य क्या है। यह लक्ष्य कौन बताएगा, जो कार्यक्रम नियोजन होता है वही बताएगा।
जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा किसी भी कार्यक्रम का सक्सेस होना तो बहुत दूर की बात है, कोई भी कार्यक्रम जो होता है वह स्टार्ट भी नहीं हो पाता है। इसलिए कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारण करना बहुत आवश्यकता है, जो कि कार्यक्रम नियोजन का फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है स्थानीय लोगों से विचार विमर्श। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, किसी भी कार्यक्रम की प्लानिंग को शुरू करने से पहले इसके स्थानीय लोग जो होते हैं उनसे विचार विमर्श करना आवश्यक होता है। विचार विमर्श क्यों करना आवश्यक होता है? क्योंकि स्थानीय लोग ही बता सकते हैं कि उनके पास स्थानीय संसाधन क्या उपलब्ध है, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उनके पास क्या है सामान, क्या सामान नहीं है, उनके पास स्थानीय नेता कौन है, वो क्या क्या चीज़ें आपको उपलब्ध करा सकते हैं, उनको यहाँ तक टेक्निक आती है, उनको यहाँ से आगे की टेक्निक सीखनी है। समझ रहे हैं आप बात को? तो यह आपकी जानकारी, जो बेसिक जानकारी होती है, वह कब पूरी हो सकती है? जब स्थानीय लोगों से विचार विमर्श किया जा सकता है। स्थानीय लोग, आपने प्लान आउट कर लिया है या प्रसार कार्यकर्ता ने प्लान आउट कर लिया है कि उन्हें शाम के समय लोगों को इकट्ठा करके और जानकारी देनी है, परंतु स्थानीय विचार विमर्श नहीं हुआ। स्थानीय विचार विमर्श ये कहता है, या स्थानीय लोगों से बातचीत ये कहती है कि आपको कब मिलेगा समय लोगों को इकट्ठा करने का? दिन के समय मिलेगा। हमने तो प्लानिंग क्या कर रखी थी प्रसार कार्यकर्ता ने? शाम के टाइम। उन्होंने बोला हमें दिन का टाइम फ्री रहता है, हमें पास ज़्यादा जनता आपके पास संपर्क में आ सकती है। तो किसी भी कार्यक्रम को प्लान करने के लिए स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करना आवश्यक होता है। स्थानीय सहयोग प्राप्त करने के लिए, स्थानीय सहयोग के बिना कुछ भी प्लानिंग जो होती, चाहे आपकी कितनी प्लानिंग सुदृढ़ हो, आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी हो, कितनी ही फायदेमंद हो, कितनी हितकारी हो, कितनी ही आर्थिक रूप से अच्छी हो, परंतु वह फेल हो जाएगी जब तक कि स्थानीय सहयोग नहीं होता है। तो प्लानिंग में स्थानीय सहयोग का होना बहुत आवश्यकता होती है। प्लानिंग जब कर रहे होते हैं किसी भी कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम की प्लानिंग के लिए स्थानीय सहयोग से लेना बहुत ही आवश्यकता है। स्थानीय सहयोग या स्थानीय लोग होते हैं वही बता सकते हैं कि कौन सी जगह उपयुक्त है, कहाँ बैठ के विचार विमर्श हो सकता है, कौन कौन लोग इसमें ज़्यादा सम्मिलित हो सकते हैं, या कौन कौन लोगों की मदद ली जा सकती है, या स्थानीय में कौन कौन क्या क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं। ये सब जानकारी कौन प्राप्त करता है? स्थानीय सहयोग से ही प्राप्त हो सकती है। और किन लोगों की मदद ली जा सकती है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो ये भी स्थानीय के सहयोग से ही प्राप्त हो सकती है। तो प्लानिंग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें स्थानीय सहयोग प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है स्थानीय संसाधनों की जानकारी होना। जब भी हम प्लान आउट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम ना एक उद्देश्य फिक्स होता है कि हमें यह उद्देश्य है। फौरन हम एग्जांपल देखते हैं कि हमें महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है, ठीक है। अब हमें यह जानकारी प्राप्त करनी है कि स्थानीय संसाधन क्या हैं, हमें क्या संसाधन लाने हैं मार्केट से, और स्थानीय में क्या क्या संसाधन अवेलेबल है, कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन से नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज कब कब किस किस समय अवेलेबल है, और स्थानीय सहयोग किस किस समय अवेलेबल है, इसके बारे में प्लानिंग में ही बनाया जाता है। इसके बारे में प्लानिंग में ही जानकारी प्राप्त की जाती है या जानकारी दी जाती है। तो स्थानीय सहयोग संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम नियोजन का बनाना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कार्य निर्देशन की करना। प्रोग्राम प्लानिंग होता है वही ये बता पाता है कि इस व्यक्ति को यह कार्यक्रम करना है, इस व्यक्ति इस बात में अच्छा है तो उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। यानी अगर हम किसी भी कार्यक्रम को करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग में हमें अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। हो सकता है कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अच्छा हो तो उसे हम पूरा लेखा जोखा दे सकते हैं पैसों का। हो सकता है कोई वक्ता बहुत अच्छा हो तो वो लोगों से उसका कांटेक्ट बहुत अच्छा हो, तो हो सकता है कि उसको लोगों को इकट्ठा करने में उसका रोल बहुत अहम रोल पैदा कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो प्रोग्राम प्लानिंग होती है उसकी किसी भी कार्यक्रम में इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि वह हर व्यक्ति को, हर साधन को, हर संसाधन को भूमिका दे देता है कि आपकी यह भूमिका है और आपको आपकी भूमिका इस तरीके से कंप्लीट करनी है।
समझ रहे हैं आप बात को? आपकी यह भूमिका है और आपको आपकी भूमिका को इस तरीके से कंप्लीट करना है। इसका कार्य के लिए प्रोग्राम प्लानिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रोग्राम प्लानिंग की इसलिए भी आवश्यकता होती है कि समय एवं पैसों की बर्बादी कम से कम हो। समय ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्स दोनों हैं, और जो पैसा है वह नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, पर ये बहुत अहम रोल करता है। अगर बजट से बाहर हो जाए कोई भी तो हो सकता है प्लानिंग आपकी, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु बजट से बाहर होने के कारण से आपका कार्यक्रम जो होता है वो बीच में स्टॉप कर देना पड़ता है, उस कार्यक्रम को बीच में रोक देना पड़ता है। इसलिए समय और पैसों की बर्बादी ना हो तो प्रोग्राम प्लानिंग की आवश्यकता होती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। हमने प्लान आउट करा कि इस समय तक हमारा 2 से 4 बजे तक हमारा जो कार्यक्रम है वह खत्म हो जाना चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं करी है इसकी तो क्या होगा, हो सकता है 2 से 4 की जगह वो 2 से 8 खिंच जाए। अब आप देखिए, जो कार्यक्रम 2 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए वह कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है? 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 2 से 4 घंटे, 2 घंटे का इंक्रीज हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है। इसीलिए प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। हम हर व्यक्ति को स्लॉट दे देते हैं, आपको ये चीज़ सिखाने के लिए आधा घंटा, आपको इस चीज़ सिखाने के लिए 45 मिनट दिए जाते हैं, उसके बाद आपका समय समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कार्यक्रम प्लानिंग की जाती है, इस कार्यक्रम प्लानिंग से समय एवं पैसों की बर्बादी कम होती है, जो कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक कदम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानीय उपलब्ध कौशल का विकास एवं उपयोग। जब भी हम किसी प्लानिंग की बात करते हैं तो ये हमें तथ्य मालूम होना चाहिए, या जो प्रसार कार्यकर्ता है उसको ये तथ्य मालूम होना चाहिए कि स्थानीय में बहुत ज़्यादा कौशल होता है, ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा कौशल होता है जो शायद आप में और हम में वह उपलब्ध नहीं होता है। उनका मेहनत बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं, शायद उतनी मेहनत हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो जो उनके पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, साधन उपलब्ध होते हैं जो कि शायद हमें और आपे को भी नहीं मालूम होते हैं, उनको ही मालूम होते हैं। क्योंकि हमें उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो प्लानिंग हमारी हो सकता है कि वह फेल आउट हो जाए। तो कार्यक्रम प्लानिंग की आवश्यकता होती है ताकि हम स्थानीय जो कौशल है उसका उपयोग कर सकें, उसका बहुत ज़्यादा विकास कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि उनको कुछ जानकारियाँ होती हैं, कुछ तकनीकी जानकारियाँ अवेलेबल होती हैं, बाकी उनमें जानकारियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जानकारियाँ जो उनमें अवेलेबल होती हैं, हम उनका या प्रसार कार्यकर्ता है उनका फ़ायदा उठा के कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से सुनियोजित ढंग से पूर्ण कर सकता है। तो कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता होती है कि जो स्थानीय कौशल होता है उसे उपयोग कर सके। नेक्स्ट, कार्यक्रम प्लानिंग की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी कार्यक्रम की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम कोई भी हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, उसकी कार्य क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब उसमें पैसों की बर्बादी कम होगी, जब उसके अंदर कम समय लगेगा, जब उसके अंदर लोगों का जो स्किल डेवलपमेंट होता है वह ज़्यादा होगा। और यह तब होगा जब आपने प्रॉपर किसी भी कार्यक्रम की प्लानिंग करी हुई होती है। जब प्रॉपर किसी भी कार्यक्रम की प्लानिंग होती है तो निश्चित रूप से प्रसार कार्यकर्ता की और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन दोनों की जो कार्य क्षमता होती है, कार्यशैली होती है, उनका विकास होता है और कार्यक्रम जो होता है वह सफल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्यक्रम नियोजन के द्वारा हम माध्यमों के चयन के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास ग्रामीण को देने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। हमारे पास पोस्टर है, हमारे पास चार्ट है, हमारे पास लीफलेट है, हमारे पास फोल्डर है, हमारे पास चलचित्र है, हमारे पास नाट्य शैली है, हमारे पास पपेट शो है, हमारे पास पैनल ग्राफ है, हमारे पास बहुत सारी प्रसार शिक्षा के अंदर माध्यम होते हैं। किस माध्यम का चुनाव करना है, यह चुनाव हम कब करते हैं? यह चुनाव हम करते हैं प्लानिंग में,
ठीक है। इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ग्रामीण जो है उनमें अक्षर ज्ञान नहीं है। अब अक्षर ज्ञान नहीं होने का मतलब होता है कि आप जो उनको रिटर्न मटेरियल दे रहे हैं उनको आप रिटर्न मटेरियल किसी भी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। अब चूंकि आप उनको रिटर्न मटेरियल किसी भी कंडीशंस में नहीं दे सकते हैं, यानी कि आपका जो माध्यम है वह आपको दूसरा चयन करना पड़ेगा। ये कब हम चयन कर रहे हैं? कार्यक्रम के समय नहीं चयन कर रहे हैं हम, कार्यक्रम का जो जब नियोजन कर रहे होते हैं तब हम इसका चयन करते हैं। तो कार्यक्रम का अगर अक्षर ज्ञान नहीं है और आपने उनको रिटर्न मटेरियल प्रोवाइड कर दिया तो क्या हो गया? आपकी प्लानिंग तो फेल आउट होगी। प्लानिंग का फेल आउट होने का मतलब होता है कि आपका जो लक्ष्य प्राप्त होना है वो आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा जो उद्देश्य होता है ग्रामीण का सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर को उच्च बनाना, वह नहीं बन पाता है। तो उचित माध्यम के चयन हेतु प्लानिंग की बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कार्यक्रम नियोजन का आवश्यकता होती है क्रमबद्ध ढंग से लिपिबद्ध करना। क्रमबद्ध ढंग से यानी स्टेप बाय स्टेप आपको ये लिखना होता है। फर्स्ट स्टेप में हम यह कार्यक्रम है, सेकंड स्टेप में यह कार्यक्रम है, थर्ड में ये कार्यक्रम है और इसके पश्चात लक्ष्य की प्राप्ति होती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जब सरकार ने यह बात डिसाइड करी थी कि शिक्षा सभी को के लिए होनी चाहिए। अब शिक्षा सभी के लिए ये रूल तो बन गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे शिक्षा सभी के लिए? ग्रामीणों में जाएंगे तो ग्रामीणों में काम को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, शिक्षा को नहीं दी जाएगी। उनके फसल बुआई का टाइम, उनके कटाई का टाइम, उनको फसल को पानी देने का टाइम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उस समय अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो वो निरर्थक होती है उनके लिए। इसके लिए सरकार ने चयन करा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा देते हैं। 5th तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा दी जाती है। गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा दी जा रही है। उनको स्कूल में ही खाने को 1/3 ऑफ न्यूट्रिशन जो भी होता है डेली का वो उनको स्कूल में ही मिल रहा है। ये सब क्या है? ये कार्यक्रम बनाए हैं, ये प्लान आउट करिए किसके लिए? 2 चीज़ों के लिए। एक तो जो स्वास्थ्य है वह उचित रहे और नेक्स्ट पॉइंट आता है जो सभी को शिक्षा मिले जाए। 2 प्लान आउट थी, सभी को शिक्षा और सभी का न्यूट्रिशन अच्छा मिले। तो स्कूल में ही अगर न्यूट्रिशन मिल रहा है 1/3 तो निश्चित रूप से बच्चों के न्यूट्रिशन की जो भी कमियां होती हैं, मरासमस, क्वाशिकर, इस तरह के जो रोग होते हैं वह रोग उनको नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए और ये कैसे होगी? जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे। हो सकता है आपने फर्स्ट स्टेप चल दिया, उसके बाद आप डायरेक्ट 5th स्टेप पे पहुंच गए, 2nd, 3rd, 4th ये स्टेप आपने कवर अप नहीं करे, तो जो लैक्यूना हुआ 2nd, 3rd, 4th स्टेप का वो आपके लास्ट में जब उद्देश्य कंप्लीट हो रहे होते हैं उस समय जाके हमें मालूम पड़ता है। चूंकि हमने 2nd, 3rd, 4th स्टेप नहीं कंप्लीट करे तो हमारा कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए। तो प्लानिंग की इसलिए आवश्यकता हो कि जितने भी स्टेप होते हैं उन्हें क्रमबद्ध करके लिपिबद्ध कर लिया जाए कि हाँ हमारे ये कार्यक्रम हो गया है और उसके बाद हम हर कार्यक्रम को टिक कर दें। ये पॉइंट हो गया टिक, दूसरा हो गया टिक। अब आप देखेंगे कि जब हम गांव में जाते हैं तो सभी के हाथ में बैग होते हैं, बच्चों के हाथ में, और सभी बच्चे उत्साहित होकर स्कूल जाना पसंद करते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें अब शिक्षा का महत्व मालूम पड़ चुका है। कोई भी कारण रहा उसके पीछे, पर हमारा जो उद्देश्य था शिक्षा को सभी जगह को देना वह अब ऑलमोस्ट पूरा होने को है, या आप कह सकते हैं कि वो हमारा उद्देश्य जो होता है वह पूर्ण होने को है। नेक्स्ट है संसाधनों का उचित उपयोग। हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं। साधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, एक होता है नॉन ह्यूमन रिसोर्स। टाइम क्योंकि वो ह्यूमन का होता है, वह ह्यूमन रिसोर्स होता है। एनर्जी ह्यूमन रिसोर्स होती है, ह्यूमन के अंदर होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं जो कि ह्यूमन के अंदर नहीं पाए जाते हैं, डेट इज़ नॉन ह्यूमन रिसोर्स। अब हमें उन रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग करना है, बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करना है, और उपयोग इस तरीके से करना है ताकि जो कार्यक्रम हो वह सफल होए।
और इसका उपयोग कब करेंगे हम, जब हमारे पास प्लानिंग होगी। यदि हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है किसी भी कार्यक्रम को करने की, तो हम हो सकता है एक ही रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक रिसोर्स को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम एक ही ह्यूमन पावर को बहुत बार यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है दूसरा जो ह्यूमन पावर है वह एक के जो ह्यूमन पावर है उससे इक्विवेलेंट हो। तो हम अगर दोनों को यूज़ करें तो हो सकता है हमारा कार्यक्रम जो होता है वह ज़्यादा अच्छी तरीके से पूर्ण हो सके और जो उद्देश्य है वह ज़्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो प्लानिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सारे संसाधन का उचित उपयोग होना चाहिए, या प्लानिंग से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है स्थानीय संगठनों का उपयोग। प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि जो स्थानीय संगठन है, जो स्थानीय संस्थाएं काम कर रही हैं, जो बरसों से वहाँ पे काम कर रही हैं, हम उनका भी उपयोग कर सकें। प्रसार कार्यकर्ता को यह बहुत ही आवश्यक होता है कि प्रसार कार्यकर्ता जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहता है, जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहता है, जो वहाँ पे लोग बाग कार्य कर रहे होते हैं उनसे कांटेक्ट में रहता है, जो टीचर्स वहाँ पे काम करते हैं स्कूल्स में उनसे कांटेक्ट में रहता है। ये स्थानीय संगठन ही तो है ना। तो या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रही हो, तो उन सब संगठनों से जुड़ा हुआ रहता है। और जुड़ा हुआ रहने के बाद में अगर ये भी हो सकता है कि एक स्थानीय संगठन का कार्यक्रम चल रहा है और आप उसी के साथ में पैरेलल दूसरा संगठन वही कार्यक्रम चालू कर दे, तो क्या होगा? चूंकि यह पहले स्थानीय संगठन का कार्यक्रम चल रहा है, वह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो जो नया कार्यक्रम आ रहा है तो स्थानीय लोग उसमें रुचि ना लें। प्लानिंग इसलिए आवश्यक होती है ताकि हमें यह स्थानीय संगठन का हम उपयोग में ले सकें। आपने यह कार्यक्रम कर दिया, अब हम चूंकि ये कार्यक्रम हो गया, हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, तो हम सेकंड स्टेप से चालू कर देते हैं। सेकंड स्टेप हम करते हैं, थर्ड स्टेप आप कर लीजिए। स्थानीय संगठनों का तो उपयोग और मिलजुल के सारे कार्यक्रम का कंप्लीट होना। फिर है स्थानीय जरूरतों को पता लगाना। प्रसार कार्यकर्ता चूंकि बाहर का व्यक्ति होता है जनरली, तो उसको स्थानीय ज़रूरतें क्या हैं, लोगों की उम्मीद क्या है। हम तो प्लान आउट कर रहे हैं कि हम सोलर पावर प्लांट लगा दें, हम सोलर पावर प्लांट तो लगा दें, परंतु उनकी बेसिक नेसेसिटी है पानी की, वह पानी की नेसेसिटी उनके लिए कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो आप चाहे कितने ही सोलर प्लांट लगा लें, दैट विल बी फेल। वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है पानी, वो जो उनको 8 किलोमीटर से दूर से लेके आना पड़ रहा है, वो उनके लिए मुश्किल है और वही उनका डेली का वर्क होता है। तो स्थानीय ज़रूरत क्या है उसके बारे में पता लगाना। हमने ये पता लगा लिया कि किसान को नए तरह के बीज चाहिए, ठीक है। आपने लेकर आए उड़द के बीज, प्रसार कार्यकर्ता लेकर आया उड़द के बीज, उन्हें तो गेहूं के बीज की आवश्यकता थी। प्लानिंग फेल हो गई। तो प्लानिंग को, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है ताकि स्थानीय ज़रूरतों का पता लगाया जा सके और इसी के बाद से हम हमारे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है लेखा जोखा बनाने हेतु। लेखा जोखा होता है दो तरीके, एक तो बजट का, कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ किस कार्यक्रम में लगाया, कितना पैसा कहाँ खर्च करा, इसका पूरा लेखा जोखा रखना। लेखा जोखा रखा, ये हमने किस में स्टार्ट किया? प्लानिंग में स्टार्ट करा। अगर प्लानिंग में ही आपको पता लग जाता है कि हाँ हमारा जो बजट है वह बाहर जा रहा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य हमें पूर्ण करना है, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम बजट में से इस मद में से पैसा कम करके इस मद में हम पैसा उपयोग में ला सकते हैं। समझ गए आप? इस मद से पैसा निकाल के हम इस मद में पैसा डाल सकते हैं। यह हम कब कर सकते हैं? जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। लक्ष्य पूर्ण होने के बाद में तो आप करेंगे, परंतु लक्ष्य की शुरू करने से पहले भी हम किसी का बजट बनाते हैं कि हाँ हमारे पास इतना अमाउंट है और हमें इतना अमाउंट इतने में खर्च करना है। तो बच्चों जो प्लानिंग होती है वह ये बात ध्यान रखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले की जाती है, किसी भी कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले की जाती है। कोई भी तरह की प्लानिंग होती है वो, और प्लानिंग की आवश्यकता इसलिए होती है
ताकि आपका जो लक्ष्य है वह कंप्लीट हो सके। लक्ष्य, आपके जो लक्ष्य है उसमें स्थानीय सहयोग मिल सके, स्थानीय लोगों की ज़रूरतें क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, हम स्थानीय सहयोग प्राप्त कर सके, हम स्थानीय संसाधन प्राप्त कर सके। और हमारी, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि अगर हमारी प्लानिंग इस तरीके से चल रही है और अगर ये गड़बड़ हुई यहाँ पे सेकंड स्टेज में आके जब हम कर रहे हैं, तो हम इस प्लानिंग को इस तरीके से चेंज करके हमारा जो लक्ष्य है हम पूर्ण कर सके। हमारा किसी भी कार्यक्रम में क्या होता है, लक्ष्य को पूर्ण करना होता है। और प्रसार शिक्षा में लक्ष्य होता है ग्रामीणों का जीवन स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, अब ग्रामीणों का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा करने के लिए ये केन प्रकरण, चाहे आप उनको टेक्नोलॉजी सिखाएं, चाहे आप महिलाओं को शिक्षा दें, चाहे आप बच्चों को शिक्षा दें, महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दें, बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दें, ये सब हमें क्या करना पड़ता है, प्लान आउट करना पड़ता है। इसीलिए कार्यक्रम नियोजन की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक आप कार्यक्रम नियोजन नहीं कर पाते हैं तो आपका कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। कार्यक्रम नियोजन अगर परफेक्ट है, कार्यक्रम नियोजन अगर सही है, तब आपका जो कार्यक्रम होता है वह क्या होता है, सक्सेसफुल होना निश्चित हो जाता है।